खबरें विस्तार से। पड़ोस में अगर आग लगी हो तो आप भी चैन से नहीं बैठ सकते। इसकी लपटों का शिकार आपका घर भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश की, खासकर नेपाल की। नेपाल आजकल आतंकवादी और उग्रवादियों के लिए बड़ी शरण स्थलीय बन गया है और भारत में प्रवेश के लिए इस देश की सीमा पर कागजी प्रक्रिया भी नहीं के बराबर है। इसी कारण इन दोनों देशों की सीमा से होकर आवागमन करना काफी आसान है। इसी प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए आतंकियों का एक बड़ा दस्ता नेपाल के रास्ते भारत प्रवेश करने की फिराक में है। आईबी द्वारा जारी इस खुफिया सूचना के बाद पूर्णिया रेंज के डीआईजी राम नारायण सिंह ने पूरे सीमांचल क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी सीमावर्ती थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सीमांचल पुलिस द्वारा आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए पूर्णिया रेंज के डीआईजी राम नारायण सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि जन सुरक्षा के लिए समर्पित एक खास कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा के लिए यह समर्पित कार्यक्रम है हमारा। जैसा कि आप तक यह खबरें पहुंची भी होंगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमांचल का यह क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील हो गया है और ये खुफिया सूचना के बाद कि नेपाल के रास्ते आतंकी भारत में प्रवेश कर सकते हैं, इन खुफिया सूचना के बाद पूर्णिया परिक्षेत्र के डीआईजी श्री राम नारायण सिंह ने सभी सीमावर्ती थानों को निर्देश दिया है विशेष चौकसी बरतने का। इसी क्रम में हम आइए जानते हैं डीआईजी साहब से कि सुरक्षा के लिए क्या क्या अनिवार्य हैं और आप हर सूचनाओं को महत्व दें, किसी भी सूचना को इग्नोर नहीं करें। आइए हम जानते हैं एक विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में डीआईजी साहब के साथ। भारत में प्रवेश करने की खुफिया सूचना के बाद आपके द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है तमाम थानों को, खास करके सीमांचल क्षेत्र के सभी जिलों के थानों को, सीमावर्ती थानों के थानाध्यक्षों को। इस संदर्भ में सब बताएं। इस रेंज का 2 डिस्ट्रिक्ट किशनगंज और अररिया, ये दोनों नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर पर अवस्थित है और बड़ा ही लंबा उसका सीमा क्षेत्र नेपाल से लगता है। पूरा इलाका पोरस है, इसलिए कहीं से भी किसी घुसपैठ की संभावना है और इसके मद्देनज़र तमाम पदाधिकारियों को काफ़ी अलर्ट किया गया है। न केवल अपने पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया है बल्कि जो भी एजेंसी इस क्षेत्र में काम करती है, इन सब राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध उन तमाम लोगों से समन्वय और सहयोग कर कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी या उग्रवादी या आतंकियों की जो चुनौतियां हैं, कहते हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी भी आधुनिक और पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त हथियार नहीं है जो इन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए। तो पुलिसों को हथियारों का एक आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, पुलिस की कार्यशैली की आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इस दिशा में आपके क्या कहना है? इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अब तक जो अपराधी हैं या उग्रवादी हैं, इनके पास जो हथियार मिले हैं उससे अच्छे हथियार पुलिस के पास है और पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा संख्या में उपलब्ध है, इसलिए अब ये समस्या नहीं है। हथियार बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मारक क्षमता वाले हथियार हैं और ज़्यादा संख्या में। कुछ साल पहले हम लोगों के पास ये कम जो मॉडर्न वेपन है वो कम थे, लेकिन अब तो उनकी संख्या अच्छी हो गई है। कटिहार के संदर्भ में एक बात सर मैं करना चाहूँगा कि हाल में बलिया बेलोन थाना क्षेत्र से बम बरामद किए गए और पिछले पखवाड़े उसी क्षेत्र से आतंकियों के भी जो भटकल से संबंधित उसका एक सहयोगी को भी बलिया बेलोन क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया। तो क्या इन आतंकी उग्रवादी कोई भी संभावित घटनाओं के मद्देनज़र कटिहार पुलिस को भी कोई विशेष निर्देश आपकी ओर से? बिल्कुल, इसकी संभावना है और इसको हम स्वीकार करते हैं और इसलिए पुलिस को विशेष हिदायत बरतने की आवश्यकता दी गई है जी। और इस संबंध में फिर बीच बीच में हमारा डिस्कशंस भी होते रहता है और हम लोग जागरूक हैं, संभावना है इसकी, लेकिन पुलिस की जागरूकता है, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कहीं कुछ होना चाहिए।
आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। जानिए खबरों की हकीकत। नेपाल के रास्ते आतंकियों के भारत में प्रवेश करने की खुफिया सूचना के बाद पूर्णिया परिक्षेत्र के डीआईजी रामनारायण सिंह ने सीमांचल क्षेत्र के तमाम सीमावर्ती थानों को हाई अलर्ट करते हुए विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा के लिए कई तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र से है। अपने विशेष टीम के अपने साथी पत्रकार अरुण के साथ मैं आलोक सांडिल्य, डीआईजी ऑफिस से केबीसी न्यूज के लिए।